गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 9th जो फर्स्ट फ्लाइट का है, और इसमें हमारे 9th चैप्टर का नाम है द बस। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अपना चैप्टर, और यहाँ तक हमने कहा है कि किस तरह से जो वल्ली है वो बस में बोर्ड हो जाती है, सवार हो जाती है, और किस तरह से वो सीट पर बैठ जाती है और बाहर के व्यू का आनंद लेना चाहती है। उसकी कन्वर्सेशन कंडक्टर से भी होती है, जो जॉली टाइप का पर्सन है और बार बार में उसको हंसाता भी रहता है, लेकिन कई बार भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। वली जो है बाहर के मज़ा लेना चाहती है और देखना चाहती है, इसलिए वो बार बार सीट के ऊपर, तो उसको बार बार में जो उसके फॉलो पैसेंजर्स हैं वो बार बार में उसको इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि आपको सीट पे नहीं खड़ा होना चाहिए, आपको बैठ जाना चाहिए। तो वली इस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वली के पास एक बड़ी महिला आकर बैठ जाती है। तो यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होगा। आज एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक बूढ़ी महिला पास में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर? पूछा। जैसे शुरू हो गई तो उसने वली से क्या कि अकेली हो? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है जो बिल्कुल घृणा के योग्य हो। मीन्स उसका जो फेस था उसको देखकर, उसके जो ईयरलॉब्स थे उसको देखकर, और वो जो एक बीटल चबा रही थी, एक सुपारी सी चबा रही थी, उस जूस है उस लिप्स के साइड से निकल रहा था। तो वल्ली को उसको देखकर थोड़ी सी घृणा सी आ गई। तो कैसे किस तरह से उसके बारे में डिस्क्राइब किया है ये हम इस पैराग्राफ में कंप्लीट करेंगे। वल्ली ने उस महिला को बिल्कुल घृणा के योग्य पाया। सच बिग होल्स शी हैड इन लॉब्स। उसके जो कान थे, उसके कान के जो नीचे वाला स्पेस होता है, बालियां पे हैं, उसमें छेद थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और उसने उनके इयररिंग्स पहन रखे थे, कान के। एंड शीटल नट द वुमेन, और वो एक सुपारी चबा रही थी जिस स्मेल आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम। सुपारी का या रस है होठों से कभी भी गिरने वाला। तो उसकी इस कंडीशन को देखकर वल्ली को थोड़ा सा वो रिपल्सिव लग रही थी। उसे घृणा के साथ बोला, ओ हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। वली ने सोचा कि इसी पर किस तरह से सोशिएबल हो सकता है, यानी कि किस तरह से सामाजिकतापूर्वक व्यवहार कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग, शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मतलब होता है शोविंग डिस्प्लेस, यानी कि थोड़ा सा नाखुश होते हुए वल्ली ने उससे कहा कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर गोट टिकट टू। और उसने कहा कि मुझे एक टिकट भी मिला है, मैंने एक भी लिया है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ थर्ड। कंडक्टर जो कि एक जॉली टाइप का पर्सन है, और वो हमेशा जो वल्ली की कन्वर्सेशन है उसमें बीच में इंटरफेयर करता ही बोल पड़ा, हाँ हाँ यह टाउन में जा रही है। एंड उसने एक 30 पैसे दिया। बिजनेस सेड वल्ली कहा, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लाफ्ड टू। और उसके साथ कंडक्टर भी उसकी हंसी में हो जाता है कि वहाँ पर दोनों हंसने लग जाते हैं। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ड्रीवल। ड्रीवल का मतलब होता है सिली नॉनसेंस या बेतुकी की बातें हैं उनको लेकर वो जारी रहती है, कंटिन्यू करती रहती। महिला है वो अपनी बकवास जारी, वो अननेसेसरी बातें वल्ली के साथ करती रहती है। इज इट पर्सन टू ट्रैवल, तुम्हारी जैसी छोटी लड़की के लिए अकेले सफर करना सही? डू यू एग्जैक्टली वेयर, तुम जानती हो कि तुम अकेली टाउन में कहाँ जा रही हो? व्हाट द
और तुम्हारे घर का नंबर क्या है जहाँ पर तुम। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं हल कर सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो स्टेयरिंग आउट, वल्ली ने अपना फेस बूढ़ी महिला की तरफ से हटा लिया और स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए कैसे एंगर है, वो डिस्प्ले उस एल्डरली बात कर रही है, उसको थोड़ी सी रिपल्सिव लगती है और वो उससे ज़्यादा टॉक नहीं करना चाहती है। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। कि जो पहली यात्रा थी वो कितनी ध्यानपूर्वक उसने कितने लेबर से उसने बनाई थी और किस तरह से उसके लिए उसने प्लान भी बनाए थे, उसने विस्तृत योजनाएं भी बनाई थी। शी हैड थ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत केयरफुली बचाना। सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, स्ट्रे मीन्स जो भी कॉइन उसके सामने आए उसने उस हर एक कॉइन को बचाया। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। उसने बड़ी ही ध्यानपूर्वक जो भी सामने आए उनको बचाने की कोशिश की। उसने इसके लिए अपने जो पुदीने की गोलियां वो खाती थी उसके प्रलोभन को दबाया। उसने अपने खिलौने और जो या इस प्रकार की और भी अन्य चीज़ें हैं, इन सभी के प्रलोभन को, टेम्पटेशन को, इनको खरीदने की जो उन सभी को उसने क्या कर लिया, यानी कि अपने मन के अंदर ही रखा, क्योंकि वो बस पे जर्नी करना चाहती थी और उसके लिए उसे 60 पैसे फेयर भी जरूरत थी। तो इसी वजह से उसने अपने जो उसके टेम्पटेशन थे, जो उसकी इच्छाएं थी, उनको उसने रेसिस्ट कर लिया। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल 60 पैसे। तो इस तरह से उसने अपने जो भी टेम्पटेशन थी उनको रेसिस्ट करके एंड में 60 पैसे उसने सेव कर लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, उसके लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, पर्टिकुलर जब विलेज में एक फेयर था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड, लेकिन उसने बड़ी ही कठिनाई से बड़े झूले के ऊपर अपनी झूलने की इच्छा को दबा लिया। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त धन जमा कर लिया, बचा लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो उसने सोचा कि अपनी मदर की नॉलेज के बिना उसको घर से कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विद डिफिकल्टी, लेकिन वल्ली ने इस चीज़ को भी बिना किसी डिफिकल्टी के मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। लंच करने के बाद वल्ली की मदर एक नींद की झपकी लिया करती थी। Wali always used these hours for excursions as she stood looking for house। वल्ली की मदर जब 1 से 4 बजे तक सोती थी तो वल्ली इन आवर्स का उपयोग अपनी यात्रा के लिए क्या करती थी, यात्रा नहीं कि कहीं पर चली जाया करती थी, बल्कि वो विलेज में ही कभी किसी के घर चले जाती, कहीं पर घूमने के लिए जाती थी, या स्ट्रीट में घूमने लग जाती थी, या फिर बाहर खड़ी हो जाती थी और जो एक्टिविटी स्ट्रीट में चल रही होती थी उसको वो देखती थी। तो इस तरह से वल्ली जो है अपने इस टाइम का यूज़ किया करती थी। लेकिन अब की बार वो प्लान करती है कि इसके पास जो टाइम बचा हुआ है, जो इसकी मदर सो जाती है, वो टाइम जो है उसका वो अच्छे से यूटिलाइज़ करेगी। और इसका यूटिलाइजेशन वल्ली कैसे करेगी, वो टाउन में जाएगी और बस की राइड करेगी। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कई बार वो अपने इस समय का उपयोग बाहर विलेज में वेंचर करने के लिए, घूमने के लिए किया करती। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड
फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। लेकिन अब की बार पहली बार वो इन घंटों का उपयोग विलेज से बाहर अपने फर्स्ट राइड करने थी, अपने पहले खुद के मनोरंजन के लिए करने वाली थी, यानी कि बस राइड के लिए करने वाली थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज अपना चैप्टर स्टॉप करते हैं और कल हम नेक्स्ट पैरा से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।